हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई साहब, मैं तो अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है गुस्सा, एंग्री। आप लोग सुने होंगे पिक्चर में एंग्री मैन, है ना? तो गुस्सा सही बना है, एंगर सही बना है, एंग्री। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पे दूसरे के ऊपर चिल्ला उठते हैं, है ना, बहुत गुस्सा होते हैं, बेमतलब की बात पे गुस्सा हो जाते हैं। आखिर ऐसा वो लोग करते क्यों हैं? तो ये दोनों चीज मैं दोस्तों मैं बताऊंगा कि गुस्सा क्यों आता है और उसका उपाय क्या है गुस्से को ठंडा करने का, वो भी चीजें मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा इंसान को इसलिए आता है क्यों वो इंसान अंदर से टूटा हुआ रहता है। उसको दुनिया अच्छा लगता ही नहीं है। आप कुछ भी करो उसको बेमतलब कहीं लगेगा, खराब लगेगा। ऐसा होता क्यों है? पहली बात तो वो इंसान इतना टेंशन ले लेता है अपने जिंदगी में कि उसको अंदर चिड़चिड़ापन एक भर जाता है। चिड़चिड़ापन, कोई कुछ भी कहे, अच्छा भी बात बोलता है तो उसको बुरा लग जाता है, क्योंकि वो तो सबसे पहले वो देर तक सुबह सोता रहता है। आप केयर किए होंगे कि जो इंसान सुबह देर तक सोता है उसको ज्यादातर 90% उसको ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए कि उसके दिमाग में बहुत कुछ अलग चीज भरा हुआ रहता है कि उसका दिमाग शांत नहीं रहता। इतना वो दिमाग में उल फजूल चीज सोचता है ना कि उसका दिमाग एकदम भारी भारी रहता है। तो चिल्लाने के बाद उसका दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है, अपने को हल्का महसूस करता है, इसलिए वो चिल्लाता है। तो दोस्तों, चिल्लाने का बहुत से कारण है, उतना मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए इस पर मैं एक कहानी आपको मैं बता देता हूं, छोटी सी कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध ने किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। उसी के दौरान एक आदमी उठकर खड़ा हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि क्या हुआ भाई, क्यों तुम उठकर खड़ा हो गए? तो उस आदमी ने बोला कि भगवान, हमको गुस्सा बहुत आता है। मैं छोटी छोटी बातों पे लोगों से उलझ जाता हूं। और सही बात है, जो गुस्सा करने वाले आदमी से, इंसान से, उसका परिवार ही नहीं, उसके अगल बगल वाले, आस पड़ोस वाले, गांव वाले, हर कोई परेशान रहते हैं। तो भगवान से बताया, महात्मा बुद्ध से, भगवान, मैं छोटी छोटी बातों पे लोगों से गुस्सा कर बैठता हूं और चिल्ला बैठता हूं, इसका उपाय क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने पहली बात तो ये बताई कि बच्चा, तुम सो करके कब उठता है? बोला यही, भगवान मैं क्या करूं, टेंशन बहुत रहता है, रात को नींद नहीं आती है, नींद नहीं लगती है, रात को देर रात तक जागते रहता हूं, सोचते रहता हूं, इसलिए से देर से सोता हूं, तो 9-10 बजे सुबह सोकर उठता हूं। बोले बोले काम करो, इसका एकदम उपाय, सरल उपाय है। पहली बात तो तुम जो है सुबह जल्दी उठ जाया करो। केवल ट्राई करो, 1-2 दिन कोशिश करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाया करो और अकेले में बैठ करके जो भी तुमको शौच उच करना है, जो भी बाथरूम जाना है, सब करके फ्रेश होकर के आराम से 10-15 मिनट के लिए मौन धारण करके, आंख बंद करके आप बैठ जाओ, केवल 5 मिनट। और दिल में केवल इतना ही सोचो कि दुनिया में हम खाली आए हैं और दुनिया में कुछ लेकर जाना नहीं है। बस यही, जो आया है उसको एक दिन खाली हाथ ही लौटना है, जो आया है उसको एक दिन मर जाना है। कुछ न लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। इतना ही शब्द केवल अपने मन में 10-15 मिनट जितना तक हो सके उतना दोहराओ। आप देखना 2-4 दिन के अंदर तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद रफू चक्कर हो जाएगा, जैसे गधे के सर से सिंग गायब होता है।
तो दोस्तों एक कहानी हो गई। एक कहानी में बहुत मजेदार कहने वाला हूं दोस्तों, इसके ऊपर, गुस्सा के ऊपर। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो स्किप करके मत जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी मैं भी सुना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। तो उस वक्त किसी काम के लिए कोई फार्म वार्म था, वो लेकर के अपने ब्लॉक में गया था जमा कराने, कुछ काम था। तो वहां गया तो बहुत लंबी लाइन थी। ब्लॉक के अंदर जब गया हो, कागज पेपर जो भी फॉर्म था जमा करने के लिए, तो बहुत लंबी लाइन थी। तो बेचारा रमेश भाई सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब आगे जो टेबल पर बैठी थी, जो क्लर्क थी, जो भी औरत थी, वो फॉर्म जमा कर रही थी और वो फॉर्म भर रही थी। तो एक साहब अंदर से निकले ऑफिस से, कोई अफसर थे। वो औरत को बहुत तेज तेज चिढ़ा रहे थे, बहुत तेज तेज झाड़ रहे थे। अरे यार, तुमको जब काम नहीं करने आता है, तुम ये सब क्या भर दी फॉर्म पे, सब गलत सलत भर दी। बहुत तेज गुस्सा हो रहे थे। तो रमेश जो पीछे खड़ा था, वो अपने लाइन से गया और वहीं पे मटका का पानी रखा हुआ था। मटका से एक गिलास पानी ले जाकर के वो सर जी को, साहब जी को दिया कि साहब लीजिए, ठंडा पानी है, पी लीजिए पहले। क्या हुआ, बहुत तेज तेज आप परेशान दिख रहे हैं। तो घूर करके साहब रमेश भाई की तरफ देखे। देखने के बाद फिर बैठ गए, बैठ करके आधा गिलास पानी पिए। उनको थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया। फिर आराम से दोनों मिल करके जितना काम था, जितना नंबर था, सबको एकदम सल्टा डाले। सब अपने अपने घर चले गए। रमेश भाई भी अपने जो फार्म था, जो करना था, भर उड़ करके अपने घर पे चले गए। कुछ देर के बाद रमेश के पास एक कॉल आता है, फोन आता है। अब चूंकि कॉल जो अनजान कॉल था, नया नंबर था, तो रमेश भाई बोले, भाई कौन साहब आप बोल रहे हैं? बोले यार पहचाने नहीं, आज सुबह ही तो आप हमसे मिल चुके हो। आप लोग, आप जो आप हमको पानी पिलाए थे, वही सर जी साहब जी मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? रमेश बोला। बोला नहीं, गलती नहीं हुई। तुम्हारा जो तंत्र था, तुम्हारा जो फार्मूला था पानी वाला, वो मेरे जिंदगी ही पूरा बदल के रख दिया। तो क्या हुआ साहब जी? अरे भाई साहब, मेरे घर पे मैं भी तुम जैसे घर गए अपना काम खत्म करके, फॉर्म जमा करके, मैं भी अपने काम खत्म करके जब घर पे गया तो मेरी औरत और मेरी माँ दोनों झगड़ा कर रही थी। और रोज का इन लोग की आदत था, एक दिन का नहीं डेली का। गए तो मेरा तो दिमाग ऐसे ही खराब हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हारा फार्मूला वो पानी वाला काम कर गया। ध्यान में आया तो मैं एक गिलास पानी अपनी औरत को दिया और एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया। अब उतना ही पी करके दोनों झगड़ा खत्म हो गया। फिर हंस मिल के बात करने लगे। तो रमेश बोला, साहब मेरा नंबर आपको कहां से मिला? बोलो, जो तुम फार्म जमा किए थे उसी में से मैं तुम्हारा नंबर निकाला था। तो दोस्तों, गुस्सा ऐसे भी ठंडा होता है। गुस्सा ठंडा करने का बहुत से तरीके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का और इस वीडियो बनाने का मतलब और इस कहानी के सार ये है कि भाई, गुस्सा अगर आपको आता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो गुस्सा करे ही मत। क्योंकि दिल में खाली ये सोचे, कुछ भी अगर किसी कारण बिगाड़ दिया या बिगड़ गया है किसी गलती पर, गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि गुस्सा से कुछ होने वाला नहीं रहता है। गुस्सा से आप काम और बिगड़ जाता है। इसलिए मैं आप लोग से तो यही कहूंगा कि पहली बात तो आप गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि दिल में एक चीज सोच लीजिए कि जो जन्म लिया है उस इंसान को एक दिन मरना है, और जो यहां जो हम कमाए हैं सब यहीं रह जाएगा। कुछ भी साथ ऊपर लेके भाई साहब नहीं जाना है। कि स्वार्थ की इस दुनिया में, स्वार्थ के इस दुनिया में मतलब से जीते हैं लोग, बेमतलब के तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता है ना। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।